आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम करना है NIOS क्लास 12 तरसील आम्मा यानी मास कम्युनिकेशन 335 का बुक नंबर 1 का सबक नंबर 11। इस सबक का नाम है रेडियो प्रोग्रामों के फॉर्मेट। ठीक है, तो इसको हम करने जा रहे हैं। तो रेडियो प्रोग्रामों के फॉर्मेट में सबसे पहले हैं कि रेडियो प्रोग्राम तैयार करने से मुताल्लिक़ अहम बातें। ठीक है, अपने गाँव शहर के बारे में सोचिए। वहाँ मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से मुताल्लिक़ मर्द, औरतें, दौलतमंद और गरीब हर तरह के लोग रहते होंगे। रेडियो हिंदुस्तान के लोगों की ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करता है। हमारे यहाँ दौलतमंद लोग और बड़े शहरों की एक बड़ी तादाद पाई जाती है, मगर ज़्यादातर लोग गरीब और उनकी बड़ी तादाद पढ़ी लिखी नहीं। इसका वाहिद ज़रिया अबलाग जो उन तक पहुँच कर उन्हें इत्तलात, मालूमात और तफरीह फराहम कर सके रेडियो है। रेडियो स्टेशन ख़ास तौर पर वो जो हुकूमत के ज़रिए चलाए जाए, जो अवामी खिदमत का फ़रीज़ा अदा करते हैं। अच्छा, रेडियो के ज़रिए बहुत सारे काम होते हैं। किसी इलाके की मजमूई आबादी, मर्दों और औरतों की तादाद, ये सारी चीज़ें, बिजली की सप्लाई। अच्छा, रेडियो स्टेशन सामीन की ज़रूरत यकसा नहीं होती है ना। तो किसी की कोई ज़रूरत होती है कि जैसे कहीं पे जो है बीमारियां हैं, कहीं बिजली की सप्लाई है, सब चीज़ें ये एक वो होते हैं टाइप्स। अब यहाँ पे जो है भाई रेडियो प्रोग्राम पेश करते हुए 5 बातें क्या ध्यान में रखनी चाहिए, पता ही आपको इलाके के बारे में। रेडियो पर सुने जाने वाले प्रोग्रामों के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, खाली जगह भरनी है। इसको मैं रेडियो फॉर्मेटों की किस्में। ठीक है, रेडियो फॉर्मेट्स की किस्में, इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या आपको रेडियो पर सुने गए प्रोग्राम याद है? बाज़ प्रोग्रामों को याद करने की कोशिश कीजिए। आपने रेडियो स्टेशनों के नाम भी सुने होंगे जहाँ पे प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। इनमें से बहुतों की दूध भारती, AIR और FM गोल्ड या बाज़ निजी तिजारती स्टेशनों के नाम याद कीजिए कि रेडियो बर वक्त भी बताया जाता है और ये भी अगला प्रोग्राम क्या है। यह ऐलान अनाउंसमेंट कहा जाता है, जो अनाउंसरों के ज़रिए कहा जाता है। तिजारती रेडियो चैनल, इन्हें रेडियो जॉकी यानी RJ कहा जाता है। रेडियो जॉकी यानी RJ। मुख्तलिफ़ रेडियो फॉर्मेटों के बारे में जानने से पहले आपको रेडियो फॉर्मेट के अज्जा के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम है, रेडियो पर जो कुछ भी बोला जाता है वो लिखा हुआ होता है। आपको ये मालूम हो चुका है कि रेडियो के लिए लिखी जाने वाली तहरीरें पढ़कर सुनाई जाती है और इसी तहरीरी लफ्ज़ यानी रिटन वर्ड के मुकाबले में तकरीरी लफ्ज़ यानी स्पोकन वर्ड कहे जाते हैं। लेकिन रेडियो पर बोले जाने वाले लफ्ज़ लिखे हुए या स्क्रिप्ट की तरह नहीं होते। रेडियो के फॉर्मेट 3 किस्म के होते हैं। तकरीरी, पहला फॉर्मेट है तकरीरी लफ्ज़ या इंसानी आवाज़। दूसरा होता है मौसीकी यानी गा के। तीसरा होता है तासुराती आवाज़ें यानी साउंड इफ़ेक्ट। तकरीरी लफ्ज़ मैंने आपको बता दिया, जैसे ऐलानात देने के लिए आप कई किस्म की, मसलन स्टेशन, प्रोग्राम का नाम और फ्रीक्वेंसी, वक्त और प्रोग्राम, गीत का नाम, ये सब जो आते हैं तकरीरी आते हैं। रेडियो टॉक पर तकरीर। रेडियो टॉक के शायद रेडियो का सबसे पुराना फॉर्मेट है और हिंदुस्तान में बरतानिया के माहिरीन या मुमताज़ लोगों को किसी ख़ास मौजू पर 10-15 मिनट बोलने के लिए दावत देने की रिवायत है। और तीसरा होता है रेडियो इंटरव्यू। रेडियो इंटरव्यू, आपने किसी का इंटरव्यू सुना होगा शायद, हाँ। मीडिया में अखबार, रिसाले, रेडियो या टेलीविज़न सहाफ़ी मालूमात हासिल करने के लिए सवाल पूछने की इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इंटरव्यू अपनी तवालत, मवाद और मकसद के लिहाज से कई किस्म के हो सकते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद है रेडियो मुज़ाकरे भी होते हैं। मुज़ाकरे का मतलब होता है ज़िक्र। जब आप आपके घर में या दोस्तों के साथ कोई मसला पैदा होता है तो क्या आप नहीं कहते कि आएँ इस पर बात करते हैं? यकीनन ऐसा ही होता है। तो यही मुज़ाकरे होते हैं। तो रेडियो पर भी मुज़ाकरे किए जाते हैं। रेडियो डॉक्यूमेंट्री फ़ीचर। सिनेमा हॉल में दिखाई जाने वाली फ़िल्में अमूमन फ़ीचर फ़िल्म कहलाती है, जो हक़ाइक़ पर नहीं बल्कि कहानी पर, मतलब बाज़ डॉक्यूमेंट्री या दस्तावेज़ी फ़िल्में भी होती हैं जिनकी बुनियाद हकीकी लोगों और मामलात पर होती है। टेलीविज़न से बहुत से पुरान तालीमी और दस्तावेज़ी नोयत के होते हैं। रेडियो में फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है
दस्तावेज़ी फ़िल्मों के बरक्स रेडियो डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ आवाज़ें होती हैं, यानी इंसानी आवाज़, मौसीकी और ये सब, ये भी डॉक्यूमेंट्री जो है रेडियो में होती है। रेडियो ड्रामा, रेडियो में ड्रामे भी आते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें आवाज़ होती है और उनकी सेट पर्दे वगैरह तो नहीं होते इसमें, यानी इंसानी आवाज़, मौसीकी और तासुराती आवाज़ होती है। मसलन अगर आप किसी रेडियो ड्रामे में शामिल शिमाली हिंद की शादी का मंज़र पेश करना चाहते हो तो आपको किसी साज सामान की ज़रूरत नहीं, इसके लिए शहनाई की कोई खूबसूरत धुन और खुशी का माहौल पैदा करने वाली इंसानी आवाज़ों का इस्तेमाल ही काफ़ी है। रवा तबसरे, आंखों देखा हाल, रवा तबसरे भी होते हैं, जैसे क्रिकेट मैच होता है, कमेंट्री जिसे कहते हैं, फुटबॉल का मैच होता है या कुछ। मैगज़ीन प्रोग्राम, मैगज़ीन प्रोग्राम थोड़ा सा नया है, ऐसे समझ लेते हैं। आप छपे हुए रिसालों से वाकिफ़ हैं, रिसाले हफ्तावार या जो है 15 दिन वगैरह में शाये होते हैं। इसको भी जो है रेडियो पे किसी हफ्ते या महीने में ख़ास किसी वक्त नश्र किया जाता है। इसके बाद है ख़बरें, रेडियो पे ख़बरें भी आती हैं, आपने देखा ही है कि पूरे दिन में, हर घंटे में या पूरे दिन में ख़बरों की तवालत 5 मिनट से 30 मिनट, तो हर घंटे में 5 मिनट और दिन में 2 बार 30-30 मिनट, है ना। मौसीकी, ये तो बिल्कुल उसकी जान ही है, रेडियो का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में पहला ख्याल मौसीकी का आता है ना, गाने का। अब मौसीकी में भी कई तरह के होते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक और जो है कर्नाटक, मगरिबी, सब तरह की मौसीकी रेडियो के अंदर क्या है, आती है। इसके बाद है तासुराती आवाज़ें, तासुराती आवाज़ें यानी वो आवाज़ें जो आपको असरअंदाज करती हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे मतन पे मबनी सवाल है कि खाली जगह को पूर्व मुनासिब लफ्ज़ से भरें। अनाउंसरों को डैश भी कहा जाता है, अनाउंसरों को डैश यानी रेडियो जॉकी या एंकर भी कहा जाता है। रेडियो के लिए जो कुछ भी लिखा जाता है उसे तकरीरी लफ्ज़ कहा जाता है। ऐलानात में स्टेशन का नाम, डैश, फ्रीक्वेंसी और नशरिए का वक्त बताया जाता है। रेडियो इंटरव्यू में और मकसद के लिहाज से होता है तवालत और मवाद। हकीकी लोगों और मामलात पर मबनी फ़िल्मों को डैश डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। रेडियो फॉर्मेट के अज्जा बयान करें, रेडियो के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, बताया मैंने आपको। अब इसके बाद आते हैं भाई इत्तलात टेक्नोलॉजी फॉर्मेट। अच्छा, जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मैदान में ज़बरदस्त तरक्की करी है ना। फ़ोन इन प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी की तरक्की इस ज़माने में फ़ोन इन अहम तरीन फॉर्मेट है। इसकी मकालमाती प्रोग्राम इस तरह से कॉल करते हैं, हाँ भाई हम ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, के साथ इंटरएक्टिव प्रोग्राम का, जिसमें सामीन और पेशकार आपस में बातचीत करते हैं। आपने सुना होगा अक्सर वो बात करते हैं, हाँ भाई क्या परेशानी है, वो बताते हैं, और साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं फ़ोन इन प्रोग्राम, ठीक है। दूसरा आता है रेडियो ब्रिज। रेडियो ब्रिज का मतलब है कि मुल्क के तौल अर्ज़ में फैले हुए मुख्तलिफ़ रेडियो स्टेशनों को मरबूत करना। मसला इस तकनीक के तहत चेन्नई में मौजूद कोई माहिर दिल्ली स्टूडियो में मौजूद किसी आम शख्स से बातचीत कर सकता है। इंटरनेट पर रेडियो, इंटरनेट पर रेडियो की तकनीक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए चलाए जाने वाले हज़ारों रेडियो स्टेशनों की तवस्सुत से तरक्की कर रहे हैं, ठीक है जी। ये सारी बातें इसके अंदर है। और ऑल इंडिया रेडियो अब इंटरनेट से भी देख सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो इंटरनेट अपनी खिदमात 1 मई 1988 से 98 से शुरू की। उसके बाद इस प्रोग्राम की नशर अमेरिका, कनाडा समेत दुनिया के तमाम हिस्सों में पहुंचना मुमकिन है। अब ये खाली जगह है और इख्तिताम आपने क्या सीखा ये पूरा आ गया। और इसके बाद है भाई इख्तितामी सवालात, पहला, दूसरा और ये तीसरा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और इसके मतन के मबनी सवालातों के जवाब भी आपको दिखाए। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इसी तरह आपको सारे चैप्टर्स में कराऊंगा और वीडियो को हमारी पसंद भी करें, लाइक भी करें। और सभी सब्जेक्ट की वीडियो बन रही हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। आप ये कि हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।